हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल ज्ञान कृष्ण कुमार। दोस्तों, अगर आप उससे कम खर्च करें जितना आप कमाते हैं और अपनी सेविंग को सही से इन्वेस्ट करें तो कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। इसका मतलब सिंपल है, हमें अमीर होने के लिए 3 चीजें करनी है। पहला, ज्यादा कमाना है, दूसरा उसमें से ज्यादा सेव करना है और तीसरा सही से इन्वेस्ट करना है। हम अमीर अपनी ज्यादा सेविंग से होते हैं, ज्यादा कमाने से नहीं। भले ही हम कितना भी ज्यादा क्यों न कमा ले, लेकिन अगर आप हर महीने उसे उड़ा देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने सेविंग से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेविंग स्टार्ट कीजिए। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों की उम्र 25 साल थी और दोनों की सैलरी भी सेम। उनमें से एक दोस्त ने डिसाइड किया कि वो 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए यानी कि 60,000 रुपए सालाना सेव करेगा और अपनी सेविंग को अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखेगा। दूसरे दोस्त डिसाइड करता है कि वो अभी सेविंग 10 साल तक नहीं करेगा, लेकिन फिर वो 35 साल की एज से हर साल 60,000 रुपए सेव करेगा अगले 25 साल तक, जब तक कि उसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। तो आइए अब देखते हैं कि 60 साल के एंड में जब दोनों दोस्त रिटायर होंगे तो किसके पास कितना पैसा होगा। अगर दोनों दोस्त किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो उन्हें ओवर द लॉन्ग टर्म मार्केट का एवरेज 15% रिटर्न देता है, तो पहले दोस्त के पास 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 35 साल के बाद 4.1 करोड़ रुपए होंगे। वहीं दूसरे दोस्त के पास 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 1.3 करोड़ रुपए होंगे। पहले दोस्त ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किए और दूसरे दोस्त ने 25 साल इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी पहले दोस्त के पास लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा है। दोस्तों, अगर आप कंपाउंड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो आपको ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी। भले ही पहले दोस्त ने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किए, लेकिन उसने अपने पैसे को कंपाउंड होने के लिए 35 साल दिए, जिस वजह से उसकी थोड़ा सा पैसा भी कंपाउंड होकर एंड में इतना बड़ा अमाउंट बन गया। दोस्तों, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेविंग को सही से कंपाउंड होने का समय दें। इसलिए जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इस सोच में मत रहिए कि हम आगे जाकर ज्यादा सेविंग करके कवर कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जितना भी हो सकता है उतना ज्यादा जल्दी सेविंग करना शुरू। नंबर 2, छोटे स्टेप से शुरू करें। हम सब ये सोचते हैं यार अभी छोटी सेविंग करने से क्या फायदा, आगे जाकर बड़ी सेविंग करेंगे और जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्त, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप अभी सेविंग नहीं कर सकते तो आप जब ज्यादा कमा रहे होंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। ये सोच ऐसी है जैसे कुछ लोग वेट लूज करने के लिए अपनी पूरा डाइट प्लान बदल देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ में ड्रामेट्रिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनका वेट वापस आ जाता है। इस तरह वेट लूज करना और अपने खर्चों को कम करना सेम बात। अगर आप बहुत बड़े चेंज करोगे तो अंत में आप दोबारा वही सब चीजें करने लगोगे। बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले छोटे छोटे चेंज करने की प्रैक्टिस करें और उन पर स्ट्रिक करने की कोशिश करें। दोस्तों, थोड़े थोड़े पैसे सेव करने की आदत ही आपको फ्यूचर में बड़े पैसे सेव करने में मदद करेगी। नंबर 3, अपने आप को पहले पे कीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पहले सारे पैसे खर्चे के लिए रखते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। इस तरह महीने के खत्म होते होते हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि पहले ही अपनी इनकम का 10% निकाल कर इन्वेस्ट कर दें, फिर बाकी बचे 90% से अपना महीना चलाने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने माइंड पर यकीन रखिए, आपका माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप इसे किसी मुश्किल सिचुएशन में डालोगे तो ये वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ लेगा। इसलिए पहले ही अपनी इनकम का 10% निकालकर अपने माइंड को चैलेंज करें कि वो 90% इनकम पर पूरा खर्च चलाने का कोई हल निकाले। और यकीन रखिए, आपका माइंड आपको ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप फिजूल चीजें कट करके 10% आसानी से सेव कर लेंगे। नंबर 4, 10 सेकंड रूल यूज करें। दोस्तों, हम ज्यादातर सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल होकर बिना सोचे समझे काफी चीजें प्रेशर में आकर खरीद लेते हैं। इसलिए आगे से आप जब भी किसी स्टोर में जाएं, कोई भी चीज उठाकर पहले उसे 10 सेकंड के लिए अपने हाथ में पकड़कर ये सोचिए कि क्या वाकई आपको इसकी जरूरत है या नहीं, क्या ये पैसे कहीं और ज्यादा अच्छी तरह से यूज किए जा सकते हैं। इस तरह आप काफी बार ऐसी चीजों को वापस कर रहे होंगे जिनकी आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है और आप स्टोर से बाहर निकलते हुए प्राउड फील करेंगे कि आपने अपने पैसे को फिजूल खर्च होने से बचा लिए। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली यूज करें। पहले तो जैसे ही आप अपनी सेविंग
सेविंग शुरू करें तो सबसे पहले अपने कर्ज खत्म कर लें। किसी किस्म की भी इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरेस्ट पर उधार लेकर आप कंपाउंडिंग पे कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे। और दोस्तों, हमें कभी भी कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है, यानी आप उतनी अमाउंट का खर्च कर सकते बैंक के पैसे से, और फिर वो पैसे आपको 45 से 60 दिन के अंदर बैंक को वापस करने होते हैं। इस ड्यू डेट से पहले कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर आपने वो अमाउंट ड्यू डेट से पहले वापस नहीं किए तो आपको भारी भरकम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के जहाँ काफी फायदे हैं तो वहीं काफी नुकसान भी हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं, आप वो पैसे खर्च कर सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं, और फिर जब उन्हें वापस करने का टाइम आएगा तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका खुद पर कंट्रोल कम है तो आपको कभी क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है तो आप हमेशा जरूरत से ज्यादा खर्च कर लेंगे। इस तरह आप सेविंग करना तो दूर, उल्टे कर्ज की दलदल में फंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स का फायदा भी उठा सकते हैं, जैसे काफी ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से बहुत इजी हो जाती है। साथ ही आजकल क्रेडिट कार्ड पर आपको काफी आउटलेट पर अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, जो 15% से 20% से भी अधिक हो सकते हैं। तो उन जगहों पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली यूज कर सकते हैं और अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। ऊपर से आपको 45 to 16 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है, जिसका आप स्मार्टली यूज करके ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। फाइनली मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि सेविंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं और अपनी जरूरतों पर भी खर्च न करें। इसलिए ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि आप फिजूल खर्च ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आपको पसंद आएगी और आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।